हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं NISM करेंसी डेरिवेटिव्स के चैप्टर 5 स्ट्रैटेजीज यूजिंग एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स की। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आप हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्राज जैसे ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं यूजिंग एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स यानी ETCDs की वजह से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट में 3 मेजर टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं: हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्राजर्स। हेजर्स वो लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई करेंसी रिस्क होता है, जैसे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स या फिर इन्वेस्टर्स। उनका ऑब्जेक्टिव होता है अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करना। स्पेकुलेटर्स के पास कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता, ये लोग सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन पे बेट करते हैं और उनका गोल होता है प्रॉफिट कमाना प्राइस मूवमेंट से। थर्ड है आर्बिट्राजर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं जो प्राइस मिसमैचेस का फ़ायदा उठाकर रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाते हैं। ये लोग डिफरेंट मार्केट से इंस्ट्रूमेंट्स के बीच प्राइस गैप आइडेंटिफाई करके साइमल्टेनियसली बाय और सेल करते हैं। इन 3 रोल्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रैटेजीज इनके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होती हैं। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ रेलेवेंट यूज़ केस की, हेजिंग की। मान लीजिए कि एक इंडियन इंपोर्टर को 3 महीने बाद $1,00,000 का पेमेंट करना है और उससे हाई रिस्क है कि अगर उस ड्यूरेशन में USD INR रेट बढ़ गया तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो आज के रेट पर USD INR फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता है। जैसे ही मैच्योरिटी पे उसे पेमेंट करना होगा, वो फ्यूचर्स प्रॉफिट उसे लॉस से ऑफसेट कर देगा। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो करेंसी ऑप्शंस आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज ऑफर करते हैं। यहाँ ऑप्शंस का एडवांटेज ये होता है कि आप डाउनसाइड रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और अपसाइड ओपन छोड़ सकते हैं, स्पेशली जब आपको डायरेक्शन तो पता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं। चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज भी देख लेते हैं। सबसे पहले बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ जब आपको लगता है कि करेंसी अप्रिशिएट करेगा लेकिन एक लिमिटेड रेंज में, तो आप एक लोअर स्ट्राइक कॉल बाय करते हो और एक हायर स्ट्राइक कॉल सेल करते हो। इससे आपका कॉस्ट कम हो जाता है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी प्रीडिफाइंड होता है। सेकेंड है बियर पुट स्प्रेड। जब आपको लगता है कि करेंसी गिरने वाली है लेकिन अगेन विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, यहाँ पर भी आप हायर स्ट्राइक पुट बाय करते हो और लोअर स्ट्राइक पुट सेल करते हो। थर्ड है लॉन्ग स्ट्रैडल। जब आपको श्योरिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे लेकिन मूवमेंट बड़ा होगा, आप सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों बाय करते हो। यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी पे भी काफ़ी यूजफुलनेस नज़र आती है। लास्ट पॉइंट है लॉन्ग स्ट्रैंगल। ये स्ट्रैडल की तरह ही होता है लेकिन आप डिफरेंट स्ट्राइक्स का कॉल और पुट बाय करते हो। इससे प्रीमियम कम लगता है लेकिन ब्रेक इवन लेवल्स दूर होते हैं। ये स्ट्रैटेजीज हेजर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं, जैसे अगर आपको डाउट है कि करेंसी मूव करेगा बट आप डायरेक्शन अनश्योर से चल रहे हो, तो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बेस्ट स्ट्रैटेजी होती हैं। स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस को एक्टिवली यूज़ करते हैं एक डायरेक्शनल प्राइस मूवमेंट पाने के लिए और उससे फ़ायदा उठाने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहा है कि USD INR गिरकर 81.20 तक आ जाएगा, तो वो USD INR फ्यूचर्स को शॉर्ट करता है टू 100 लॉट्स। लॉट साइज होता है 1000। तो यहाँ पर प्रॉफिट का एक कैलकुलेशन लगता है जिसमें 83.90 जो करंट USD INR रेट है उसमें से गिरने वाले रेट यानी 81.20 को माइनस करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 एंड 1000 से। तो इससे आपका नेट प्रॉफिट जो आता है वो होता है 2,70,000। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि अगर आपको मार्केट के डायरेक्शन पता हो तो स्पेकुलेशन से प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन याद रहे लॉस भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। आर्बिट्राज का मतलब होता है प्राइस डिफरेंसेस का यूज़ करके रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जांपल, कैश मार्केट में USD INR 100 रुपये के बराबर है और फ्यूचर्स मार्केट में USD INR 110 रुपये के बराबर है, तो आर्बिट्राजर कैश में बाय करेगा और फ्यूचर में सेल करेगा। जब एक्सपायरी पे प्राइस 108 रुपये हो जाता है तो कैश प्रॉफिट होता है 8 रुपये का और फ्यूचर लॉस होता है 2 रुपये का, जहाँ पर आप नेट गेन कमाते हो 6 रुपये पर डॉलर। तो लॉट साइज़ 50 मान लो तो 300 रुपये का प्रॉफिट पर लॉट पर होगा। लार्ज वॉल्यूम्स में ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ यूज़फुल होती हैं।
आर्बिट्राज से मार्केट एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है क्योंकि ये मिसमैचेस को करेक्ट करता है। स्प्रेड ट्रेडिंग का मतलब होता है टू रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच प्राइस डिफरेंस पे ट्रेड करना। जैसे मार्च और अप्रैल USD INR फ्यूचर्स के बीच अगर 20 पैसे का स्प्रेड है और आपको लगता है कि वो 30 पैसे तक बढ़ेगा तो आप स्प्रेड बाय करते हो। अगर ये बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है विदाउट टेकिंग टू मच डायरेक्शनल रिस्क। एक्सचेंजेस आजकल कैलेंडर स्प्रेड ऑर्डर बुक भी ऑफर करते हैं जो एग्जीक्यूशन को ईजी और एफिशिएंट बनाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स हेजर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं तो मैच्योरिटी मिसमैच हो सकती है। फ्यूचर्स कैश सेटल्ड होते हैं तो एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती। लॉट साइज फिक्स्ड होता है तो स्मॉल एक्सपोजर वाले हेज नहीं कर पाते एफिशिएंटली। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और मार्क टू मार्केट लॉसेस का प्रेशर भी होता है। तो अगर आप हेज कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा कि करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, हेजिंग कैसे किया जाता है यूजिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी जैसे बुल स्प्रेड, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स, स्पेकुलेशन और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़, स्प्रेड ट्रेडिंग क्या होती है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जेड फंड शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.